श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीराधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् कृपासिन्धुभ्य एव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार।
प्रेम सहित गावी धरो पधारी पवन कुमार। बोले पवन सुत हनुमान की, सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन वांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, तारा मैया की जय, इष्ट देवता की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की। आइए श्रीमद् भागवत भागीरथी ज्ञान गंगा का रसास्वादन करने से पूर्व गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे
परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद वर्धन व्रज जन वंदन भक्त हरचंदन सकल कली मलनाशक सकल संतापहारी यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान नंद नंदन यशोदानंदन चितचोर माखन चोर वंशीधर भगवान श्री अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ भक्ति ज्ञान वैराग्य को दान देने वाली प्रदान करने वाली ऐसी श्रीमद् भागवत भागवती ज्ञान गंगा। कुल देवी देवताओं के आशीष से आशीर्वाद से प्रेरणा से पूर्वजों के आशीर्वाद से यजमान परिवार के शुभ कर्म से उनके अच्छे जो कुंचित संचित जो कर्म है भगवान की कृपा से इच्छा से ठाकुर परिवार वर्मा परिवार के माध्यम से हम आप सभी निरंतर अष्टम दिवसीय सत्तर ज्ञान यज्ञ भागवत कथा का श्रवण करने के लिए सद्भागी हुए हैं। शास्त्र कहते हैं पद्म पुराण में लिखा है जन्मांतरे जन्म जन्मांतर का जो हमारा पुण्य कर्म किया होता है शुभ कर्म किया होता है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा सत्संगमम लभेत भागवतम लभेत। जीव ने जो अच्छा कर्म शुभ कर्म किया होता है कोई अच्छा कर्म क्रिया होता है तब वही जीव इस श्रीमद् भागवत या सत्संग श्रवण करने के उत्तराधिकारी हुआ करते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हम आप सभी ने विगत प्रसंग में पूर्व प्रसंग में श्रवण किया 6 अध्याय में जो पद्म पुराण से लिया गया भागवत महात्म्य महिमा को श्रवण किया भगवान की। अब भागवत की कथा आरंभ होने जा रही है। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इस श्रीमद् भागवत की रचना की। ये जो भागवत कथा है वो जीव के प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करने वाली ऐसी श्रीमद् भागवत कथा ये कल्प वृक्ष है। जो भी इस श्रीमद् भागवत कथा के सन्मुख बैठकर के श्रद्धा भक्ति भाव से किसी भी प्रकार की कामना करता है जो भी मनोरथ होते हैं इसका नाम है कल्प वृक्ष। वो हर जीव के मनोरथ को पूर्ण कर देने वाली श्रीमद् भागवत कथा सूत जी और शौनकादि ऋषियों का इसमें संवाद है। अठारह 18,000 श्लोक 12 स्कंध 335 अध्याय। कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने के लिए व्यास जी ने अपने पुत्र बाबा सुखदेव को यह कथा श्रवण करवाई। सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित के द्वारा हम आप सभी इसका निरंतर पान करते रहते हैं। तो जितना भी समय सत्संग के लिए हम आपके पास मिला है बस भगवान का नाम मन में लेते रहना। छोटे बच्चों को खेलने देना, ये अपनी मस्ती में खेलते रहेंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जब जीव पाप करता है जिंदगी भर
झूठ बोलता है, पाप ही पाप करता रहता है, तो उस पापों को धोने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हरिद्वार गंगा जाते हैं। हमारे से बहुत पाप हो चुके हैं, चलो अपना समस्त परिवार लेकर के गंगा हरिद्वार भी चलते हैं और कुछ पापों को धो करके आते हैं। गंगा स्नान करने के लिए यदि जाना हो तो हमें हरिद्वार जाना पड़ता है। और ये जो गंगा है, इस गंगा का नाम है श्रीमद् भागवत भागीरथी ज्ञान गंगा। इस गंगा में स्नान करने के लिए कहीं दूर दराज नहीं जाना पड़ता। जिसके भी मन में इस कथा में डुबकी लगाने का संकल्प होता है, मन करता है, ये भागवत भागीरथी जो ज्ञान गंगा है, उसी के घर में जाकर के ये ज्ञान गंगा दर्शन दिया करती है। ऐसी श्रीमद् भागवत भागीरथी ज्ञान गंगा। तीन श्लोकों में मंगलाचरण हुआ व्यास जी के द्वारा। हम भी अपने इष्ट ऊर्जा मैया के चरणों में प्रणाम नमन वंदन करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र पर पावन भूमि पर शौनकादि ऋषि विराजमान है। उनके मन में संकल्प हुआ कि हम भगवान की कथा करवाना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं। हम कहाँ पर कथा करें, कौन उसे हमें सुनाए? तो सारे ऋषि मंडली जो थे भगवान लक्ष्मी नारायण की शरण में गए, प्रार्थना की, प्रभु हम आपके दिव्य चरित्र श्रवण करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, परंतु ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर हमारा मन जाकर के रुक जाए? भगवान ने जब शौनकादि ऋषियों को देखा, उनके मन में भावना को देखा कि मेरी कथा सुनना चाहते हैं, तो अपने मन से एक मनोमय चक्कर का निर्माण किया। चक्कर चल पड़ा। भगवान नारायण ने कहा, जाओ, जहां पर ये जाकर के चक्कर ठहरेगा, रुकेगा, वही मेरी कथा की दिव्य पावन भूमि मानी जाएगी। आगे आगे चक्कर चल पड़ा, पीछे शौनकादि अथासीदार ऋषि। वही चक्कर, मनोमय जो चक्कर था, जाकर के एक किम श्रेय शास्त्र सारः कस्ववतारा प्रयोजनम् किम कर्म केवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। महाराज, हमारा आज परम सौभाग्य सूत जी महाराज आपका आगमन हुआ। बस अब हम आपसे भगवान की कथा को श्रवण करना चाहते हैं। महाराज, हमारे आपसे प्रश्न है। और शौनकादि ऋषियों के द्वारा महाराज सूत जी से 6 प्रश्न हुए। इत्येता सूतमुद्दिश्य षट् प्रश्ना मुनिः कृता। महाराज, मानव का परम धर्म क्या है? मुख्य श्रेय साधन उनका क्या है? भगवान के जितने भी चरित्र है, आप अपने बुद्धि के द्वारा उन्हें मिला करके महाराज आप उन चरित्रों को हमें श्रवण करवाइए। जितना भी भगवान के चरित्रों के बारे में शास्त्रों में कवियों ने वर्णन किया है सूत जी महाराज, उन शास्त्रों के वर्णन को आप हमें श्रवण करवाइए। महाराज, हमारा आपसे प्रश्न है, भगवान नारायण ने अवतार लिया तो किस कारण हेतु भगवान नारायण ने मां देवकी के गर्भ से अवतार धारण किया? हम अघोर अंधकार में डूबने वाले प्राणी हैं सूत जी महाराज, और आपको ब्रह्मा जी ने हमारे पास कर्णधार बना करके भेजा है।
इस दुस्तर संसार सागर से महाराज डूबने वाले हम प्राणियों को आप इस भव सागर से पार करिए। हे सूत जी, भगवान के कितने अवतार हुए और अवतार लेने के बाद जब भगवान इस पृथ्वी की सुव्यवस्थित स्थापना करते हैं, उसके बाद जब भगवान अपने समस्त परिकर के साथ स्वधाम जाते हैं, तो ये निराश्रय जो धर्म है वो किसकी शरण में जाता है? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्णिना स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धम धर्म कम शरणं गतः। महाराज, ये धर्म किसकी शरण में जाता है? शौनक जी के द्वारा प्रश्न हुए। सूत जी ने प्रश्न को श्रवण किया, आनंद विभोर हो गए। वाह महाराज, आपने जन कल्याण के लिए बड़े सुंदर प्रश्न पूछे। सूत जी ने कहा, मैं अपने गुरुदेव के पुत्र महामुनि बाबा सुखदेव स्वामी का ध्यान कर लूं, स्मरण कर लूं, उसके बाद आपके प्रश्नों का मैं समाधान करूंगा। नेत्रबंद सूत जी महाराज ने किए और बड़े भावपूर्ण महामुनि सुखदेव जी बाबा जी का ध्यान किया। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीन्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैं ऐसे व्यासनंदन भगवान सुखदेव बाबा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री सूत जी ध्यान करते हैं जिस समय सुखदेव भगवान जी का यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी नहीं हुआ था। सूतरा लौकिक वैदिक धर्मों का अनुष्ठान का समय भी नहीं आया था। मां के गर्भ से जन्म लिया बाबा सुखदेव स्वामी ने और जन्म लेते ही संसार को त्याज्य कर दिया, छोड़ दिया। जिनके दृष्टि में माँ बाप को भी नहीं समझा, ऐसे सुखदेव बाबा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। 2 श्लोकों में वंदना की। उसके बाद सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आपने प्रश्न किए कि जीव का परम धर्म क्या है? लौकिक धर्म का परित्याग करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यदि भगवान की कोई भक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, और भगवान स्वयं कहते हैं यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना, वो कभी इस भवाटनी में नहीं आता, इस विहण जंगल में नहीं आता, इस मृत्यु लोक में नहीं आता। वही तो मेरा मोक्ष द्वार है। निष्काम भाव से यदि कोई मेरा भजन करता है, कीर्तन करता है, तो उस भक्त को मैं मोक्ष प्रदान करता हूं, परंतु निष्काम भाव से। उसमें किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। परंतु हमारे मन में हमेशा ही कामना हुआ करती है। आज के समय में तो फैशन हो गया, एक ने कथा करवाई तो दूसरा भी साथ में करवाएगा।
कथा सुनने बहुत कम आते हैं, व्यथा हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा पूरे विश्व में, भारतवर्ष में आपने देखा होगा प्रतिदिन कम से कम 20,000 कथाएं तो चलती ही होगी। और जब पहले कथा होती थी तो साक्षात भगवान विमान लेकर के आते थे, परंतु अब आपने कभी नहीं देखा होगा, ना सुना होगा कि जहां पर कथा हुई तो वहां पर भगवान साक्षात विमान लेकर के आए। क्यों? क्योंकि हमारी उसमें कामना होती है। भगवान कहते हैं निष्काम, कामना रहित जो मेरी भक्ति करता है वो साक्षात मेरे परम पद को प्राप्त हुआ करता है। चिंता को छोड़िए, भगवान का चिंतन हमें करना चाहिए। लोभ हमारे मन में इतना है, जो भी हमसे जुड़ता है हम अपना स्वार्थ देखते हैं कि इससे हमारा कुछ फायदा होगा तो चलो इसकी कुछ सेवा करते हैं। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। और यदि स्वार्थ निकल गया तो आजकल के ऐसी संतानें हैं, या तो माँ बाप को अनाथ आश्रम में डाल देंगे या फिर स्वयं ही माँ बाप, वृद्ध माँ बाप को जिसने हमें इतना बड़ा किया उनको छोड़ करके अपने आप क्वार्टर में चले जाएंगे। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं निष्काम, मुझे कहाँ ढूंढते हैं? सबसे बड़े जो भगवान ने हमारे माँ बाप हुआ करते हैं। जीव का मुख्य श्रेय जो साधन है वो है भगवान की भक्ति, परंतु वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम, कामना रहित। भगवान के 24 अवतार हुए। शौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज भागवत धर्म का हमें ज्ञानोपदेश दीजिए, हम भगवान की सुंदर कथा हम सुनना चाहते हैं। भगवान ने कहां कहां कैसी कैसी लीलाएं की, कितने भगवान के अवतार हुए, माँ देवकी के गर्भ से भगवान ने क्यों अवतार लिया। सोचिए, कहते हैं ऋषियों, द्वापर का जब अंत हुआ उस समय श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जन्म लिया, अवतार लिया। मन में विचार करने लगे कलयुग आ चुका है और कलयुग के जीव के पास, लोगों के पास भगवान के लिए समय है ही नहीं। जब भी कहीं कथा होती है, सत्संग होता है ना, हम एक बात, हमारा जो शब्द होता है गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद नाम का आश्रय लेते हुए, गान करते हुए नारद जी को जब सामने देखा, व्यास जी ने तुरंत नारद जी को बैठने के लिए आसन दिया। हाथ पकड़ करके नारद जी को व्यास जी ने बैठाया। आइए महाराज, हमारा आज भाग्य का उदय हो गया।
भवतः कच्चिदात्मा। हे पराशर नंदन व्यास जी, क्या बात है? हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र भाव से व्यास जी ने पूछा, हे नारद जी, मैंने कलयुग के प्राणियों के लिए कुछ करना चाहा, मैंने किया भी। पुराण लिख डाले, इतिहास पुराण लिख डाले, परंतु उन सभी पुराणों से जो मैंने लिखे और श्रवण कराए, उनसे कलयुग के प्राणियों का उद्धार नहीं हुआ। महाराज क्या करें? कलयुग का प्राणी मानव नहीं दानव बन चुका है। आसुरी प्रवृत्ति उनकी हो चुकी है। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति से कलयुग का प्राणी कैसे निकले? सोचा कुछ करूं, परंतु महाराज फिर भी भक्ति जागृत नहीं हो पा रही। नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी, मैं आपको एक जन्म में एक दासी का पुत्र था। 5 वर्ष का मैं बालक था। मेरी जो माँ थी संत महात्माओं में बड़ी श्रद्धा रखती थी। जब भी संत महात्मा उन्हें दिखते, मेरी माँ हमेशा ही निष्काम भाव से उनकी सेवा किया करती। माँ का संग मुझे प्राप्त हुआ, संत महात्माओं का संग मुझे प्राप्त हुआ, भगवान की भक्ति मेरे अंदर जागृत होने लगी। संत महात्माओं का संग इतना दिव्य था। नारद जी कहते हैं कि संत महात्मा, संत वो शब्द है जो भगवान से साक्षात्कार करवाता है। बहुत वर्ष बीत गए, परंतु भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हुआ, संत भी मुझे नहीं मिल पाया। चलते चलते जब मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। एक अरण्य में मुझे पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। शीतल सगर छाया उसकी, उसी के बीच में बैठा। सामने सरोवर था, जलपान किया। वहीं बैठ करके मैं भगवान का भजन करने लगा। जो संतों का संग किया था व्यास जी, उस संतों के सत्संग किया, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोले गोविंद भगवान की। ऐसी संतों की कृपा के साक्षात परमात्मा से मुझे मिला दिया। भगवान ने मुझे आश्वासन दिया, बेटा जैसे ही सृष्टि का मैं प्रलय करूं, सृष्टि प्रलय के बाद सृजन करूंगा, तो अगला जब तुम्हारा जन्म होगा तो उस जन्म में तुम मेरे भक्त बनोगे। समय आने पर सृष्टि जलमग्न हो गई। पूर्व जन्म का मैं दासी पुत्र था। इस जन्म में जब वही भगवान की भक्ति मेरे अंदर जागृत हुई, सत्संग प्राप्त जो मुझे संतों का हुआ था, इस जन्म में साक्षात भगवान ने मुझे अपना सेवक बना लिया, भक्त बना लिया। उन भगवान की ऐसी कृपा, आज जहां पर भी जाता हूं, उन गोविंद के नाम लेने से आज हर जगह मेरा भी नाम हो रहा है। इसलिए महाराज भगवान के चरित्र सुनाइए, आपको आनंद की अनुभूति अवश्य होगी। नारद जी फिर चल पड़े भगवान का नाम लेते हुए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल गोविंद जय। नारद जी भगवान नाम गोविंद नाम गाते हुए अंतर्धान हुए। सूची कहते हैं शौनकादि ऋषियों, व्यास जी आए ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर, जहां पर वेद व्यास भगवान का आश्रम है। कि ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे सम्य प्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। वहां पर व्यास जी के आश्रम अपने रथ से रस्सी को निकाल करके अश्वत्थामा को बांध दिया, रथ में और रथ में बांध दिया। जैसे ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के सन्मुख लाया गया,
द्रौपदी ने जब बंधे हुए गुरुदेव के पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को देख लिया, तुरंत विलक गई, अपने पति अर्जुन के चरणों को पकड़ दिया। महाराज मुच्यतामेष उवाच चासहन्त्यस्य वन्दनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरा। हे प्राणनाथ, हे दीन बंधु दीनानाथ करुणा सिंधु, इन्हें छोड़ दीजिए, हमारे गुरुदेव के पुत्र हैं। गुरुदेव का कर्ज आप कैसे उतारोगे स्वामी? आपको अपना परम शिष्य उन्होंने समझा माना, आज उन्हीं गुरुदेव के पुत्र को आप समाप्त कर दोगे। हे स्वामी, मेरे पुत्र नहीं है, मुझे तनिक चिंता नहीं, परंतु पतियों का अवलंब तो मुझे प्राप्त है। यदि आज आपने इन्हें समाप्त कर दिया, हमारी माँ जो गौतमी है वो किसके सहारे जिएगी नाथ? जब द्रौपदी की ये वचन सुने, अर्जुन ने सोचने लगे क्या करें। अपमान किया अश्वत्थामा का। पहले राजाओं के सिर पर एक मणि हुआ करती थी, उस मणि को पहन करके राजाओं की शोभा हुआ करती थी। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर पर जो वो मणि थी वो निकाल ली, अपमान किया और अपमानित करते हुए नगर से बाहर कर दिया अश्वत्थामा को। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा मुझे मेरे द्वारिकावासी याद कर रहे होंगे, परंतु जैसे अपमान किया अश्वत्थामा का, मन में बड़ी पीड़ा हुई कि भरी समाज के बीच में अर्जुन ने मेरा अपमान किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा ने क्या किया, भगवान द्वारिकाधीश जाने के लिए तैयार थे, तब तक मन में विचार किया कि पांडवों की जो कुलवधू है उत्तरा, जिसका नाम है, गर्भवती है, उसके गर्भ को मैं समाप्त कर दूंगा। उत्तरा के गर्भ को समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु जैसे ही उस ब्रह्मास्त्र से संतप्त होने लगी उत्तरा, किसी का ध्यान नहीं किया, साक्षात भगवान को पुकारने लगी, हे गोविंद, हे दीनबंधु दीनानाथ, आज मेरी रक्षा कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, यदि हमें आश्रय लेना हो, इतने धुरंधर पति थे, इतने वीर पति थे अर्जुन, भीमसेन आदि, महाराज धर्म युधिष्ठिर जैसे पराक्रमी वीर थे, परंतु उत्तरा ने आज किसी का नाम नहीं लिया, साक्षात भगवान के चरणों को पकड़ लिया। आज भगवान से प्रार्थना करती है, हे नारायण, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चारों तरफ आज मुझे अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। गोविंद, हे नारायण, मेरे गर्भ में जो बालक है, आज आपके सिवा उस बालक की कोई रक्षा नहीं कर सकता। तुरंत भगवान ने माँ उत्तरा के गर्भ में गए, बालक की रक्षा की, अभय मुद्रा प्रदान की। भगवान द्वारिकाधीश जैसे ही पुनः
गर्भगत उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद अपने द्वारिकाधीश जाने के लिए तैयार हुए। सारा समाज पांडव परिकर के साथ मां कुंती भी खड़ी थी। आज यदि मेरे नारायण, मेरे गोविंद यदि मेरे पुत्र वधु की रक्षा नहीं करते तो आज हमारा सारा वंश समाप्त हो जाता। और भावपूर्ण देखिए, मां कुंती ने आज 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति का गान किया। हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, हे जगदीश्वर, हे जगन नियंता, हे नारायण, आप सबके अंदर और बाहर विद्यमान है। हे गोविंद, हे नारायण, परंतु आप नहीं दिखाई देते। मैं आज कुंती प्रभु आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। यदि आज आप नहीं होते तो हमारे पुत्र वधु का बालक समाप्त हो जाता। हे प्रभु, आपकी माया इतनी प्रबल है कि आपकी माया के द्वारा जीव जिंदगी भर यही नहीं निर्णय ले सकता कि आप है। मैं प्रणाम करती हूँ अपनी भाभी देव की और भैया वसुदेव को, जिनके गर्भ से आपने जन्म लिया है। नारायण, हे गोविंद, के कृष्णा राधा रमण हरे गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। इसलिए आप लोग पड़ोसी का ध्यान रखें। पानी देखिए, जो सोता है ना वो सोचता है अगर हम बाहर गए तो हम पकड़े जाएंगे। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। नींद आए कोई बात नहीं, किसी को चाय पीने की आदत होती है, जा सकता है। ऐसे नहीं है कि गड़ जाए, क्योंकि क्या होता है सोने वाला यदि दिख जाए ना तो बार बार निगाहें उसे ही ढूंढती है, सो रहा है तो हमारा दिमाग सो जाता है। और यदि कोई एक सच्चा श्रद्धा भक्ति से कथा सुनता है ना तो हमेशा उसको ही ढूंढते रहेंगे। ये सच्चे भाव से कथा सुन रहा है, श्रोता एक भी काफी। वैसे यदि ज्यादा नींद आए तो एक दूसरे के पीछे जा करके सो सकते हैं। कई बार हमें बाध्य होकर के बोलना पड़ता है, क्योंकि जब लुढ़क जाते हैं दूसरे की गर्दन पे तब बोलना पड़ता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और ये कथा आप देखना, कहीं व्यथा होगी, शादी विवाह होगा, कभी भी नींद नहीं आएगी। जहाँ पर भगवान की कथा होती है नींद अवश्य आती है, परंतु यहाँ पर सोने में भी आने नहीं दूंगी। भगवान द्वारिकाधीश रुक गए। कहा भगवान ने, मेरे भी बच्चे हैं द्वारिका में। मां कुंती ने कहा यहाँ रहो। रुक गए। समय बीता। एक दिन महाराज धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित मन में विचार करने लगे, क्या करें। जिनकी गोदी में खेले पले बड़े हुए, उंगली पकड़ करके चलना सीखा, आज उन्हीं के वंश को समाप्त कर दिया। गुरुदेव द्रोणाचार्य को समाप्त कर दिया। तुरंत अर्जुन सहित पांडव परिकर के साथ मां कुंती द्रौपदी को साथ में लिए चल पड़े पितामह भीष्म के पास, कुरुक्षेत्र की भूमि। जैसे ही पितामह भीष्म को देखा, शवशैया पर स्वेच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था पितामह भीष्म को। जब तक वो नहीं चाहते थे, मौत भी उन्हें नहीं मार सकती थी। असह्य पीड़ा शवशैया पर लेते हैं पितामह भीष्म। जैसे ही भगवान को देखा, नेत्रों में जल भर आया, हाथ जोड़ करके कहा, हे नारायण, हे गोविंद, हे कमल नयन, आपने बहुत प्रतीक्षा करवाई और प्रतीक्षा करवाते करवाते आज वो समय आ गया कि आज मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन आज भगवान गोविंद नारायण की एकादश श्लोक में
दीजिए। 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति का गान किया। पितामह भीष्म कहते हैं, इति मते पुंगवे विभु स्वसुखमुपगमुपेयोषिय ये द्वारकाधीश कर दीजिए। द्वारकाधीश भगवान ने कहा, क्यों नहीं, अपनी इच्छा बताइए, क्या आपकी इच्छा है? हे द्वारकाधीश, मेरी एक इच्छा है। मेरी जो एक बेटी है ना, अविवाहिता है। माँ बाप को बड़ी चिंता होती है अपने बच्चों की, और आजकल का तो कुछ समय ऐसा आ गया, बच्चे बहुत बड़े हो गए, विवाह नहीं हो रहे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण।